गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग मैम। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपके पास? यस मैम। ठीक है। बाकी बच्चे कहाँ हैं? आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं। अच्छा, मैंने कल आपको कुछ होमवर्क दिया था, है ना? मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था। कौन कौन से बच्चे करके आए हैं? कौन कौन करके आया है? रेज योर हैंड। बताइए बच्चों, कौन करके आया है होमवर्क? यस बॉयज। बच्चे दिख ही नहीं रहे हैं प्रॉपरली। सर हैं वहां पर? सर हैं आपके पास? बच्चों, आप होमवर्क करके आए हो कि नहीं करके आए हो, बताओ। नो मैम। वाई नो? भूल गए। भूल गए? आने से पहले तो याद आया होगा। अभी क्लास में आने से पहले तो याद आया होगा कि मैम ने कल होमवर्क दिया था। बेटा, इतना इजी होमवर्क दिया था मैंने आपको। कितनी देर लगती है? हार्डली 5 मिनट्स। 5 मिनट से ज्यादा का काम भी नहीं था वो। एक सेंटेंस बनाने में कितनी देर लगती है? और कितने इजी वर्ड दिए थे मैंने आपको, सीज्ड और हर्मिट। अभी तो मैं आपको बहुत थोड़ा सा काम देती हूँ। बेटा, ये आप ही के बेटरमेंट के लिए है। जब आप छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्मेशन सीख जाओगे, फिर आप बड़े बड़े सेंटेंस फॉर्म कर पाओगे। इसीलिए तो आपको वर्ड्स दिए जाते हैं कि इन वर्ड्स के ऊपर सेंटेंस बनाओ, शॉर्ट सेंटेंस बनाओ। हम्म इससे हमारे दोनों पर्पस फुल होंगे, पर्पस फुलफिल हो जाएंगे। कैसे फुलफिल हो जाएंगे? एक तो आपका करिकुलम आपका कवर हो रहा है, ठीक है, आपका सिलेबस कवर हो रहा है। सेकेंडली, जो हमारा पर्पस था इस क्लास को स्टार्ट करने का, इंग्लिश कम्युनिकेशन, उससे क्या होता, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाता। राइटिंग इज ऑल्सो, राइटिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? मैंने आपको बताया था लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, है ना? दे वर्क ऑल टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे सीखोगे? ऐसे ही तो सीखोगे, जब छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्म करोगे पहले, फिर बड़े बड़े आसानी से कर पाओगे, राइट? क्यों नहीं किया आप सबने? दिस इज रियली वेरी बैड। बहुत बुरी बात है ये। विद्या, आप भी नहीं करके आए? विद्या, आपने भी नहीं किया? यस क्लास। आप सब रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हैं बच्चों? रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? विद्या, आगे आके बोलो। एक तो आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो, कैमरा पता नहीं कैसे सेट किया हुआ है, मुझे बच्चे ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। यस विद्या, आप क्या कह रहे थे, जल्दी बताओ। डोंट वेस्ट द टाइम प्लीज। क्लास, क्यों नहीं किए हैं? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। क्यों नहीं किया है? व्हाई यू हैव नॉट डन? भूल गए? दिस इज, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, आप भूल गए। चलिए अभी लिखिए, राइट डाउन नाउ। अभी लिखिए, चलिए। कितनी देर लगती है? हार्डली 1 मिनट और 2 मिनट, इससे ज्यादा लगता ही नहीं है सेंटेंस बनाने में। जल्दी बनाओ, चलो, मेक अ सेंटेंस।
अभी बनाएंगे सब बच्चे, फास्ट। हम्म। हम्म। सीज्ड का मतलब होता है ग्रैब्ड या फिर स्नैच्ड। ठीक है, पकड़ लेना, खींच लेना। सीज कर लेना मतलब पकड़ लेना। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इस पे एक सेंटेंस बना के दिखाओ मुझे अभी, राइट नाउ। यस बॉयज प्लीज। डन। बनाओ चलो, घर से तो आप फिर भी चीटिंग करके लाते, फोन का यूज करते। चलो जल्दी बनाओ फटाफट, छोटा सा एक सेंटेंस बना के बताओ मुझे। हाँ बताओ बताओ बेटा, शाबाश, वेरी गुड। बताओ बेटा, शाबाश। The hermit lived in the forest. बेटा मुझे पता ही नहीं चल रहा है कौन बच्चा बोल रहा है। कैमरा के आगे आके बोलो, स्क्रीन के आगे आओ, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कौन सा बच्चा बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हाँ आगे आओ। गुड गुड गुड, इधर बेटा, इधर इस साइड, थोड़ा सा इस साइड हो। हाँ ये, नाउ आई कैन सी यू प्रॉपर्ली। हाँ बेटा, यस। हाँ बिल्कुल बोलो बेटा, शाबाश। The hermit lived in the forest. The king lived in a country. द hermit lives in the forest and second one? The king lived in a country. No, that is not correct. कोई बात नहीं, रहने दीजिए। Second one is not correct. फर्स्ट वन इज राइट, वो ठीक है, द हर्मिट लिव्स इन द फॉरेस्ट, ये ठीक है। सीज का मतलब होता है स्नैच कर लेना या ग्रैब कर लेना। ठीक है, तो आप कह सकते हो द थीफ स्नैच द बैग, और द थीफ सीज द बैग एंड रैन अवे। उसने क्या करा? स्नीज मतलब छीना, बैग को छीना, एंड ही रैन अवे, वो भाग गया वहां से। ठीक है, तो ये एक हो सकता है इसका। ठीक है, गुड, वेरी वेल डन, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। व्हाट्स योर गुड नेम बच्चा? व्हाट्स योर गुड नेम? पुष्पांजलि पटेल। पुष्पांजलि, अरे वाह पुष्पांजलि, वेरी गुड, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। बच्चों यही चाहिए मुझे आप लोगों से, आप ट्राई करो। ठीक है, डजेंट मैटर कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, दैट इज हाउ वी लर्न। ऐसे ही सीखते हैं हम, गलतियां कर करके ही तो सीखते हैं, राइट? चलो, दैट्स गुड। और किसी बच्चे ने बनाया है? और किसी बच्चे ने सेंटेंस बनाया है? राकेश, आपने बनाया बेटा? राकेश कोशिश करो बेटा, शाबाश, कोशिश करो। हाँ
कोशिश करो। चलिए कोई बात नहीं, आप, यही आपका होमवर्क है। सेम होमवर्क फॉर टुडे एज वेल, ठीक है। यही आपका होमवर्क है। आप कल भी इस पर 2 सेंटेंसेस लिखकर आएंगे। ऑल राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो, आई गिव यू वन ट्रिक। अब आप क्या कर सकते हो, सिनोनिम बताने का मेरा पर्पस ही यही है। अब आप सीज्ड की जगह ग्रैब्ड से बना के लाएंगे 2 सेंटेंसेस। राइट। मतलब एक ही है, मीनिंग सेम है, बट आपको सीज्ड की जगह ग्रैब्ड करना है। गॉट इट? समझ आई मेरी बात? समझ में आई आपको? ठीक है। अब आपको ग्रैब्ड के ऊपर लिखकर आने हैं 2 सेंटेंसेस। दिस इज योर होमवर्क। राइट। क्योंकि इतना टाइम अगर हम ऐसे करेंगे तो आपका कोर्स नहीं पूरा हो पाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और कल मेक श्योर कि सब बच्चे होमवर्क करके आएंगे। मैं आपके सर को बोलूंगी कि सर चेक करेंगे कल आपका होमवर्क। राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो, नाउ comprehension questions. Answer the following questions. What were the king's 3 questions? तो किंग के क्या 3 क्वेश्चन थे? कौन बताएगा मुझे? What were the 3 questions? बेटा अब तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। इट्स बीन मोर देन 1 वीक, एक वीक से ज्यादा हो गया हम यही डिस्कस कर रहे हैं। बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन। गुड। सेकंड क्वेश्चन। हाँ, थर्ड। हाँ, ऐसे चाहिए मुझे आप लोगों से रिस्पॉन्स। आप इतने सारे बच्चे बैठे हो, आपकी तो इतनी तेज आवाज आनी चाहिए कि बद्रीनाथ धाम तक जानी चाहिए आपकी आवाज, पता है आपको? मैं अकेली, सुनो, इमेजिन करो, आई एम द ओनली पर्सन हियर, और मैं इतनी जोर से बोल रही हूँ। आप इतने सारे बच्चे हो, आपके पास एनर्जी लेवल कितना होना चाहिए, और आपकी मुझे आवाज ही नहीं आती है। जैसे आप शोर मचाते हो ना, ऐसे ही आपको जवाब देना है, यस मैम। ठीक है। ऐसे ही आपको पूरी एनर्जी के साथ जवाब देना है। ठीक है। आपने बिल्कुल सही बताया। देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीवन, ध्यान से देखो। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है? तो इसके लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, जिससे कि आपको ये मेमोराइज हो जाए अच्छे से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। दूसरा क्वेश्चन क्या था? विच पीपल शुड ही लिसन टू? तो इसमें पूछा किसके बारे में गया है? बेसिकली पीपल के बारे में। ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ठीक है। तो मैंने आपके लिए खाने वाला चीज लगा दिया है यहाँ पर, इससे आपको आई एम श्योर याद रहेगा। ठीक है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? थिंग। ठीक है। नोट डाउन फास्ट, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसके, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको। देखो, मैंने इसको ऐसे लिखा है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। द किंग्स 3 क्वेश्चंस वर, द किंग्स 3 क्वेश्चंस वर
उसके बाद लिखेंगे आप वर. What is the right time to begin something? What people should he listen to? And what is the important thing for him to do? फर्स्ट में टाइम, सेकंड में पीपल और थर्ड में इंपॉर्टेंट थिंग. आपको ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है? जस्ट नोट डाउन फास्ट एवरीवन. डन. डन. Now, next question. Why did the king want to know the answers of these questions? Why means क्यों? क्यों किंग जानना चाहता था? क्यों चाहिए थे उसको इन क्वेश्चन के आंसर्स? Why he wanted to know? बताओ. फिर एनर्जी लेवल डाउन. एनर्जी लेवल फिर डाउन. कहाँ हो बच्चों? नहीं पता है. क्यों नहीं पता? रीड द बुक. रीड द चैप्टर. फाइंड इट फ्रॉम देयर. वहां से ढूंढो. अनलेस एंड अनटिल आपकी तरफ से मुझे रिप्लाई नहीं आएगा, आई वोंट प्रोवाइड यू एनी आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस. मैं बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कराऊंगी आपको आंसर्स, नॉट एट ऑल. पहले आप रेस्पॉन्स करेंगे, फिर मैं आपको आंसर दूंगी. क्यों जानने थे किंग को इनके आंसर्स? यस क्लास. यस क्लास. फाइंड आउट. Why you all are so sluggish? इतना sluggish, इतना धीरे, इतना वीक, लेजी क्यों हो आप सब? पता नहीं. क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? आपने चैप्टर नहीं पढ़ा? क्यों? बताओ. ढूंढ के बताओ इसमें से. हाँ, he never wanted to fail. That is why he want the answers for these 3 questions. वो नहीं चाहता था कि वो कभी भी अपनी लाइफ में क्या हो, फेल हो जाए. ठीक है? यही तो था. देखो इसका आंसर. He thought he would never fail. उसने सोचा वो कभी फेल नहीं होगा. तो इसका आंसर हम किस तरीके से देंगे? देखो. The king wanted to know the answers to these questions because
Because he believed that if he knew the right answers, he would never fail in anything. ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं लिखना है तो इट्स ओके, फाइन. ठीक है, इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, he would never fail in anything, because he would never fail in anything. इतना भी सफिशिएंट है. बट आई थिंक आप बहुत अच्छी बड़ी क्लास में हैं, तो आप अच्छे से इलेबोरेट करेंगे आंसर को, तो दैट विल बी गुड इनफ. ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? ही बिलीव्ड, वो सोचता था, दैट इफ ही न्यू द राइट आंसर्स, अगर उसको सही आंसर्स पता चल जाएंगे, ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग, वो किसी भी चीज में कभी भी फेल नहीं होगा. नोट डाउन फास्ट. यस, नोट डाउन फास्ट एवरीवन. डन. डन हो गया, सबका हो गया. अब बाकी सारे क्वेश्चंस बच्चों आप अपने आप करेंगे. आई वोंट प्रोवाइड यू एनी आंसर्स फॉर क्वेश्चंस, फॉर दीज क्वेश्चंस, क्योंकि आप सब रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं. यस क्लास, मैं अब आपको आंसर्स नहीं दूंगी इन क्वेश्चंस के. यू हैव टू राइट डाउन बाय योरसेल्फ, अपने आप करेंगे. अनलेस एंड अनटिल यू विल रिप्लाई टू माय क्वेश्चंस. ठीक है, जब मैं कुछ पूछूंगी आपसे तो आपको मुझे रिप्लाई करना है. गॉट इट? एवरी टाइम यू डू यस, and whenever I'll ask you a question, you never reply. Why so? चलिए, योर क्लास इज ओवर नाउ. बट सब बच्चे मेक श्योर कल सब बच्चे होमवर्क करके आएंगे, राइट? यस, मुझे आवाज ही सुनाई दी. आई कांट हियर यू. कल सब बच्चे होमवर्क करके आएंगे. नॉट लाइक दिस, बहुत तेज. कहाँ है आप सबका एनर्जी लेवल, कहाँ है? होमवर्क करके आएंगे कल सब बच्चे? अभी भी नहीं सुनाई दिया. कल सब होमवर्क करके आएंगे? और जोर से. होमवर्क, होमवर्क करके आएंगे? ठीक है, लेट्स सी टुमारो कि आप कितने होमवर्क करके आते हैं. ठीक है, तो क्या है होमवर्क, एक बार रिवाइज बताओ मुझे. सब बच्चे बताएंगे क्या है कल का होमवर्क. बिल्कुल बिल्कुल सही. ठीक है, यस. हाँ, अब आई मुझे आवाज. ऐसे चाहिए मुझे आप सबसे रिस्पॉन्स. ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे. नमस्ते बच्चे.